हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये एक उपकरण है जो जिसकी सहायता से अपन किसी बॉडी पर या किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, मतलब आवेश की उपस्थिति का पता अपन इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आवेश है तो उसकी प्रकृति क्या है, आवेश की प्रकृति क्या है, मतलब आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव टाइप का, उसका पता भी अपन इस उपकरण के द्वारा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये उपकरण जो है उसकी बनावट किस प्रकार की है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ आपको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाया है, जिसमें ये जो अपन ने कांच का बना हुआ पात्र है, जिसको अपन यहाँ पर बोलेंगे कांच का जार, जिसको मैंने ग्लास जी से लिखा है। इसके बाद इसके मुंह पर अपन यहाँ रबड़ का ढक्कन कह सकते हैं, जिसको अपन यहाँ पर कॉर्क, फिजिक्स की लैंग्वेज जिसे कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क लगा होता है। और इस कॉर्क से अपन एक धातु की छड़ को इस प्रकार से छेद करके लगा देते हैं और इस धातु की छड़ को अपन ने यहाँ पर धात्विक छड़ आर नाम दिया है। अब इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर अपन दो स्वर्णपत्र एल लगाते हैं और इसके ऊपरी सिरे पर अपन धातु की बनी एक डिस्क लगा देते हैं। इस प्रकार से ये इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की बनावट हो गई। अब हम इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आवेश जो है उसकी उपस्थिति है या नहीं, उसको अपन देख रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए, इधर यहाँ हम जिस वस्तु पर हमें आवेश है या नहीं उसका पता लगाना है, उस वस्तु को अपन यहाँ पर इस डिस्क डी से टच करवाएंगे। इस डिस्क डी से आवेश जो है वो इस छड़ से माध्यम से होता हुआ, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस छड़ के माध्यम से होता हुआ हम पत्तियों एल तक पहुंचता है। ये आवेश अगर है तो इन पत्तियों पर भी कौन सा आवेश आ गया, दोनों पर सेम आवेश पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आवेश होगा तो दोनों पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों पत्तियों पर समान आवेश आ गया और हम जानते हैं कि समान आवेश आएगा तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन दोनों पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, और कोई भी चार्ज नहीं आता है तो इस एल पत्तियों के बीच की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ती है तो ये जो वस्तु है उस पर आवेश है, अर्थात इसकी उपस्थिति का पता हम कर सकते हैं। और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आवेश नहीं है। ये हो गया आवेश है या नहीं उसका पता लगाया। अब हम आवेश है तो किस टाइप का है उसका पता लगाते हैं। तो उसके लिए हम दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु तो ऐसी जिस पर आवेश हमको ज्ञात है, और एक वस्तु ऐसी जिस पर आवेश हमको ज्ञात नहीं है, उस आवेश की प्रकृति को पता लगाना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात आवेश वाली जो वस्तु है या छड़ है उसको इस डिस्क डी से टच करवाएंगे। तो सपोज माना कि इस ज्ञात आवेश वाली छड़ पर जो आवेश है वो पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है वो यहाँ जाएगा, छड़ के माध्यम से दोनों पत्तियों एल तक ये आवेश पहुँचेगा। इसके बाद अपन इस ज्ञात आवेश वाली जो छड़ है उसको यहाँ से हटा देते हैं, और अब हम यहाँ पर ये जो आपके अज्ञात आवेश वाली जो छड़ है उसको अपन यहाँ ला के इसको टच करवाते हैं। अज्ञात आवेश, उस छड़ को अपन टच करवाएंगे तो हम ये तो जानते हैं कि इस पर आवेश या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर इस पर आवेश पॉजिटिव होता है तो हम जानते हैं कि पहले से पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इस आवेश की मात्रा में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो ये आवेश और बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि इस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। आवेश दो ही प्रकार के होते हैं,
तो अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जाएगा तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो नेगेटिव को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। मतलब अब इस आवेश की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार से ये आवेश कम हो गया तो इनके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूरी ये कम हो जाएगी। तो ये दूरी बढ़ेगी कब, जब इस प्लेट पर वो आवेश है जो पहले वाली ज्ञात प्लेट पे था। अदरवाइज अगर दूरी कम होती है तो इस प्लेट पर वह आवेश होगा जो कि पहले वाली प्लेट का विपरीत है। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि अगर अज्ञात आवेश वाली छड़ को टच करवाते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ेगी तो वही आवेश होगा जो ज्ञात आवेश वाली प्लेट पर आवेश था, और अगर घटेगी तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आवेश की प्रकृति पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका अपने पता लगा दिया। ठीक है, ये था अपना स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।